आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी के वो 10 छोटे छोटे बदलाव जो सुनने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन सच बताऊं, इनको अपनाने के बाद मेरी सोच, मेरी आदतें, मेरा दिन सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। पहले मुझे भी लगता था कि ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ा डिसीजन, कोई ड्रास्टिक चेंज। लेकिन अब समझ आया है कि ज़िंदगी बड़ी चीज़ों से नहीं, बल्कि रोज़ किए जाने वाले छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है। और ये जो छोटे बदलाव है ना, ये ऐसे हैं जिन्हें आप बिना किसी प्रेशर के, बिना खुद को फोर्स किए अपनी डेली लाइफ में धीरे धीरे शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं। कभी लगता है कि दिन भर काम करते हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। कभी लगता है कि सबके लिए करते करते खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। और शायद इसी वजह से जिंदगी बस चलती रहती है, लेकिन अंदर से खुशी, शांति वो कहीं खो सी जाती है। मैं भी बिल्कुल वही थी। हर दिन वही रूटीन, वही काम, और धीरे धीरे ये महसूस होने लगा था कि मैं बस जिम्मेदारियां निभा रही हूँ, जी नहीं रही। लेकिन जब मैंने अपनी ज़िंदगी में ये छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए तो रातों रात कोई मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हर दिन थोड़ा हल्का लगने लगा, थोड़ा सुकून आने लगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे फिर से अपने आप से जुड़ने का मौका मिला। और आज मैं पूरे दिल से ये कह सकती हूँ कि अगर आप इन 10 में से सिर्फ 1 या 2 बदलाव भी ऑनेस्टली अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, तो आपको खुद महसूस होगा कि अब ज़िंदगी सिर्फ गुजर नहीं रही, बल्कि आप उसे महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं। ये बदलाव आपको परफेक्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको रियल ज़रूर बना देंगे। और जब इंसान रियल हो जाता है ना, तभी असली सुकून मिलना शुरू होता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपकी ज़िंदगी को थोड़ा और आसान, थोड़ा और खूबसूरत बनाने की कोशिश। सबसे पहला बदलाव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया, वो था सुबह जल्दी उठने की आदत डालना। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो हर कोई बोलता है, इसमें नया क्या है? लेकिन सच बताऊं, फ़र्क जल्दी उठने में नहीं है, फ़र्क उस एहसास में है जो आपको सुबह की उन शांत पलों में मिलता है। पहले क्या होता था, मैं टाइम से उठती ज़रूर थी, लेकिन जैसे ही आंख खुलती, सीधे कामों की लिस्ट दिमाग में चलने लगती। ये करना है, वो करना है, और फिर पूरा दिन बस भाग दौड़ में निकल जाता। ऐसा लगता था जैसे दिन शुरू ही नहीं हुआ और ख़त्म भी हो गया, और उस पूरे दिन में खुद के लिए 10 मिनट भी नहीं मिलते थे। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे अपना उठने का समय बदलना शुरू किया, तो शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा। मन करता था कि बस 10 मिनट और सो जाऊं, लेकिन मैंने खुद पर ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने बस इतना किया, हर कुछ दिनों में अपना टाइम 15 मिनट पहले किया। और साथ में एक चीज़ और बदली, रात को समय पर सोना शुरू किया। क्योंकि अगर आप देर रात तक जागते रहेंगे तो सुबह जल्दी उठना सज़ा जैसा लगेगा, लेकिन जब आप अपनी नींद पूरी करके उठते हैं तो वही सुबह सुकून देने लगती है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये जो सुबह का एक्स्ट्रा समय है ना, ये सिर्फ टाइम नहीं है, ये वो पल हैं जो सिर्फ आपके होते हैं। ना कोई आवाज़, ना कोई डिस्टर्बेंस, बस आप और आपकी सोच। और यहीं से मेरा दिन बदलने लगा। पहले जहां दिन की शुरुआत भागदौड़ से होती थी, अब वही दिन शांति से शुरू होने लगा। और जब दिन की शुरुआत ही सुकून से होती है ना, तो पूरा दिन अपने आप थोड़ा हल्का, थोड़ा आसान लगने लगता है। आपको लगेगा कि शायद ये छोटी सी आदत है, लेकिन यकीन मानिए, यही छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जब दिन की शुरुआत ही सुकून से होने लगी, तो धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा कि अगर सुबह के छोटे छोटे चॉइसेस बदल जाएं, तो पूरा दिन अपने आप बदलने लगता है। यहीं से मैंने अपनी दूसरी आदत पर काम किया, जो मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल थी, लेकिन उतनी ही ज़रूरी भी। सुबह उठते ही चाय पीने की आदत छोड़ना। आप यकीन मानिए, ये मेरे लिए सबसे टफ बदलाव था, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग सुबह की शुरुआत चाय के बिना सोच ही नहीं सकते। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी। आंख खुली नहीं कि सबसे पहले दिमाग में यही आता था, एक कप चाय मिल जाए, और वो भी छोटा कप नहीं, अच्छा खासा बड़ा कप। ऐसा लगता था जैसे चाय नहीं पी तो दिन शुरू ही नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि हम अपने दिन की शुरुआत ऐसी चीज़ से कर रहे हैं जो हमें मोमेंटरी कंफर्ट तो देती है, लेकिन बॉडी को सच में एनर्जी नहीं देती। बस वही मैंने एक छोटा सा बदलाव किया। मैंने चाय को रिप्लेस कर दिया गुनगुने पानी से। और नहीं, इसमें मैंने कुछ फैंसी नहीं किया, ना नींबू डाला, ना शहद, ना कोई डिटॉक्स ड्रिंक बनाया। बस एक ग्लास हल्का सा गर्म पानी, जिसे मैं धीरे धीरे बैठकर सिप करके पीती हूँ। शुरुआत में बहुत अजीब लगा, मन बार बार चाय की तरफ जाता था,
ऐसा लगता था जैसे कुछ मिसिंग है, लेकिन मैंने खुद को टाइम दिया और धीरे धीरे ये सिंपल सा चेंज मेरी बॉडी को सूट करने लगा। अब मुझे खुद फर्क महसूस होता है। सुबह हैवीनेस नहीं रहती, बॉडी अंदर से हल्की लगती है और सबसे बड़ी बात, दिन की शुरुआत एक हेल्दी फीलिंग के साथ होती है। क्योंकि जब आप सुबह उठते ही अपनी बॉडी को कुछ अच्छा देते हैं ना, तो वो पूरा दिन आपको उसी तरह सपोर्ट करती है। ये कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्शियस चॉइस है। और शायद आप भी ये महसूस करें कि कभी-कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक कप चाय छोड़ना ही काफ़ी होता है। और जब सुबह की शुरुआत अंदर से हल्की और साफ महसूस होने लगी, तो मुझे एक और चीज़ बहुत गहराई से समझ आई कि हम पूरे दिन इतना काम करते हैं, फिर भी हमारा शरीर थका हुआ क्यों रहता है। यहीं से मैंने अपनी तीसरी आदत पर काम किया, जो हर एक हाउसवाइफ के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। घर का काम एक्सरसाइज नहीं है। मुझे पता है ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हम सुबह से रात तक इतना काम करते हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ। और दिन के अंत में हम इतने थक जाते हैं कि लगता है आज तो बहुत फिजिकल वर्क किया है। लेकिन सच क्या है? ये सब एक्टिविटी तो है, लेकिन इसमें वो मूवमेंट नहीं है जो आपके पूरे शरीर को चाहिए होता है। आपका शरीर सिर्फ काम करने के लिए नहीं बना है, उसे खुलकर चलने की ज़रूरत होती है, सांस लेने की, स्ट्रेच होने की। और जब ये नहीं मिलता तो धीरे धीरे थकान, बॉडी पेन और आलस बढ़ने लगता है। मैंने भी ये बहुत देर से समझा, इसलिए मैंने खुद पर प्रेशर डालने की बजाय बहुत छोटे स्टेप से शुरुआत की। ना कोई जिम, ना कोई हैवी वर्कआउट, ना 1 घंटा एक्सरसाइज करने का टारगेट, बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट की वॉक, कभी घर के बाहर, कभी वरांडा में। शुरुआत में लगा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे वो 5 मिनट 10 हुए, फिर 15, और फिर ये मेरी आदत बन गई। आज हालत ये है कि अगर मैं वॉक नहीं करती तो सच में दिन अधूरा सा लगता है, जैसे मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। और सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? अब थकान पहले जैसी नहीं लगती, बॉडी हल्की रहती है और मन भी थोड़ा फ्रेश रहता है। क्योंकि जब आप अपने शरीर को रोज़ थोड़ा सा भी टाइम देते हैं ना, तो वो सिर्फ आपका साथ नहीं देता, बल्कि आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देता है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां आप समझने लगते हैं कि खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं होता, ज़रूरी होता है। और जब मैंने अपने शरीर को रोज़ थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देना शुरू किया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ चलना फिरना ही काफ़ी नहीं है। जो हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं, उसका असर उससे भी ज़्यादा होता है। यहीं से मैंने अपनी चौथी आदत पर ध्यान देना शुरू किया। और सच बताऊं, यही वो बदलाव है जिसने मेरी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया। टाइम पर खाना और सही खाना। पहले मेरी आदत क्या थी? मैं सुबह उठकर सबसे पहले घर के काम में लग जाती थी। सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को खिलाना, घर संभालना, और इस सब के बीच मैं खुद को हमेशा लास्ट में रखती थी। कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, तब जाकर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। और तब तक शरीर इतना थक चुका होता था कि कुछ भी खाओ, एनर्जी आती ही नहीं थी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हम अपने शरीर से पूरे दिन काम तो लेते हैं, लेकिन उसे समय पर फ्यूल ही नहीं देते। बस वहीं मैंने एक सिंपल सा रूल बना लिया। अब मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह 7 से 7:30 के बीच कुछ न कुछ ज़रूर खा लूँ, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन खाली पेट दिन शुरू नहीं करना है। फिर दिन में जब भी मौका मिलता है, सीजनल फ्रूट्स ज़रूर शामिल करती हूँ। कोई फैंसी डाइट नहीं, जो मौसम में आसानी से मिल जाए वही खा लेना। और रात को मैंने ये आदत बना ली है कि 7 से 7:30 के बीच डिनर हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी आप रात का खाना खा लेते हैं, उतना ही शरीर को उसे डाइजेस्ट करने का समय मिल जाता है और नींद भी अच्छी आती है। लेकिन इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी, वो ये है कि हमें अपनी पेट की सुननी चाहिए। अब मैं जब खाती हूँ तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, क्या अब मेरा पेट भर गया है? और जैसे ही मुझे लगता है कि 80% पेट भर चुका है, मैं वहीं रुक जाती हूँ। पहले लगता था कि प्लेट साफ करनी है, लेकिन अब समझ आया है कि शरीर को ओवरफिल करना उसे नुकसान देना है। जब आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं ना, तो आपका शरीर हल्का महसूस करता है और खाना भी सही तरीके से डाइजेस्ट होता है। ये सब सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसे रोज अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर, आपका एनर्जी लेवल, सब कुछ बदलने लगता है। और तब आपको एहसास होता है कि हेल्दी रहने के लिए कभी-कभी बस समय पर खाना ही काफ़ी होता है।
और जब मैंने अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आने लगा कि सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारा दिमाग भी उतना ही केयर चाहता है। क्योंकि अगर दिमाग ही शांत नहीं है तो चाहे आप कितनी भी अच्छी आदतें अपना लें, अंदर से सुकून कभी नहीं मिलेगा। यहीं से मेरी जिंदगी का 5वां और सबसे पावरफुल बदलाव शुरू हुआ, अपने दिमाग को शांत रखना। अब ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन सच ये है कि यही सबसे मुश्किल चीज़ है। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन हमारी बुराई कर रहा है, किसने हमें गलत समझ लिया, और धीरे धीरे ये सारी बातें हमारे दिमाग में घर कर लेती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, कभी कभी कोई एक बात, कोई एक कॉमेंट पूरा दिन खराब कर देता है। काम करते रहते हैं लेकिन दिमाग वहीं अटका रहता है, और यही चीज़ हमें अंदर से थका देती है। मैं भी पहले बिल्कुल ऐसी ही थी। हर बात दिल पर ले लेना, हर किसी को एक्सप्लेन करना, हर किसी से अप्रूवल चाहिए होना। लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में सबको खुश कर सकती हूँ? और जवाब था नहीं। बस उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने मन की शांति को दूसरों के शब्दों के हाथ में नहीं दूंगी। मैंने धीरे धीरे लोगों को इग्नोर करना शुरू किया, उनकी हर बात को दिल में रखना बंद किया। किसी ने कुछ गलत कहा तो पहले की तरह बार बार सोचने के बजाय मैंने उसे वहीं छोड़ देना सीख लिया। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, बार बार दिमाग उसी तरफ चला जाता था। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर किसी को समझाना भी जरूरी नहीं होता। कुछ बातें बस छोड़ देनी चाहिए। और सच बताऊं, यही वो बदलाव है जिसने मेरी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदला है। अब अंदर एक अजीब सा सुकून रहता है। लोग आज भी वही हैं, बातें आज भी होती हैं, लेकिन अब उनका असर मुझ पर पहले जैसा नहीं होता। क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। और जब आप ये समझ जाते हैं ना, तो जिंदगी एकदम से बहुत हल्की लगने लगती है। अब आप सिर्फ जीते नहीं हैं, बल्कि हर पल को महसूस करते हैं। और शायद यही असली बदलाव है, जहां जिंदगी बदलती नहीं, महसूस होने लगती है। और जब मैंने अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा शांत रखना सीख लिया, तो मुझे ये भी समझ आने लगा कि हम अपनी शांति खुद ही खो देते हैं, बिना किसी वजह के। यहीं से मैंने एक और बदलाव किया, जो सुनने में छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा डालता है। सुबह उठते ही फ़ोन देखना बंद कर दिया। पहले मेरी भी वही आदत थी, आंख खुली नहीं कि हाथ सीधा फ़ोन की तरफ जाता था। व्हाट्सएप खोल लिया, किसी का मैसेज, किसी का स्टेटस, फिर यूट्यूब, फिर सोशल मीडिया, और देखते ही देखते बिना कुछ किए ही दिमाग भर जाता था। किसी की प्रॉब्लम, किसी की खुशियाँ, किसी की परफेक्ट लाइफ, और उसके साथ साथ न्यूज़, नेगेटिविटी, सब कुछ एक साथ दिमाग में घुस जाता था। आपने भी शायद महसूस किया होगा कि सुबह सुबह कुछ ऐसा देख लिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो पूरा दिन उसी सोच में निकल जाता है। यानी आपने अपना दिन शुरू भी नहीं किया और दिमाग पहले ही हैवी हो गया। बस यही चीज़ मैंने बदल दी। अब मैंने अपने लिए एक सिंपल सा रूल बना लिया है कि उठने के बाद कम से कम 30 मिनट तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, बार बार मन करता था कि बस एक बार देख लूं, लेकिन मैंने खुद को रोका और उस समय को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। कभी चुपचाप बैठना, कभी थोड़ी वॉक, कभी बस अपने थॉट्स के साथ रहना। और धीरे धीरे मुझे फर्क महसूस होने लगा। अब मेरा दिमाग सुबह सुबह शांत रहता है, कोई अननेसेसरी बात उसमें नहीं भरी होती। और सबसे बड़ी बात, अब मैं अपना दिन अपने हिसाब से शुरू करती हूँ, ना कि दुनिया के हिसाब से। क्योंकि जब आप सुबह उठते ही दूसरों की ज़िंदगी में घुस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुद के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो पूरा दिन भी थोड़ा ज़्यादा आपका लगने लगता है। और जब मैंने सुबह का पहला आधा घंटा खुद को देना शुरू किया, तो धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि हम पूरे दिन सबके साथ रहते हैं, लेकिन खुद के साथ बैठने का वक्त ही नहीं देते। यहीं से मेरी ज़िंदगी का 7वां बदलाव आया, जो थोड़ा अलग है लेकिन बहुत गहरा असर करता है। रोज़ सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठना। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली ट्राई करेंगे ना, तो आपको खुद समझ आएगा कि ये 10 मिनट निकालना ही सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे ही हम खाली बैठते हैं, हमारा दिमाग भागने लगता है। कभी फ़ोन उठाने का मन करता है, कभी कोई काम याद आ जाता है, कभी लगता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद को सिखाया कि नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम मेरे लिए है। अब मैं रोज़ 10 मिनट बस चुपचाप बैठती हूँ, ना फ़ोन, ना टीवी, ना कोई काम, बस मैं और मेरे थॉट्स।
कभी मैं सोचती हूँ आज दिन में मुझे क्या अच्छा लगा, कभी ये कि क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे अंदर से परेशान कर रही है। और फिर धीरे धीरे मैं खुद से ही सवाल पूछती हूँ, क्या मैं इसमें कुछ बदल सकती हूँ। शुरुआत में बहुत अजीब लगा, ऐसा लगा जैसे मैं खुद से बात कर रही हूँ। लेकिन सच बताऊं, यही वो समय है जहां आप खुद को सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि पूरे दिन हम बाहर की आवाज़ सुनते रहते हैं, लेकिन इन 10 मिनट में हम अपनी अंदर की आवाज़ सुनना शुरू करते हैं। और जब आप खुद को समझने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी उलझनें कम होने लगती हैं। बिना किसी को बताए, बिना किसी से शिकायत किए, आप खुद ही अपने जवाब ढूंढने लगते हैं। और शायद यही असली मी टाइम है, जहां आप अकेले नहीं होते, बल्कि पहली बार सच में अपने साथ होते हैं। और जब मैंने खुद के साथ बैठकर अपनी बात सुननी शुरू की, तो एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई कि मेरी आधी परेशानियां दूसरों की वजह से नहीं, बल्कि मेरी अपनी हाँ की वजह से थीं। यहीं से मेरी जिंदगी का 8वां बदलाव आया, जो हर एक महिला के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ना बोलना सीखना। हम क्या करते हैं, सबको खुश रखने के चक्कर में हर बात पर हाँ बोल देते हैं। कोई कुछ भी कह दे, कोई भी काम दे दे, चाहे हमारे पास टाइम हो या ना हो, मन हो या ना हो, हम बस ये सोचकर मान लेते हैं कि कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए। और धीरे धीरे हम खुद को इतना थका देते हैं कि ना शरीर में एनर्जी बचती है, ना मन में शांति। आपने भी शायद ये महसूस किया होगा कि जब आप बिना मन के कोई काम करते हैं तो वो काम भी भारी लगता है और मन में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है। मैं भी पहले बिल्कुल ऐसी ही थी, हर किसी की उम्मीद पूरी करना, हर किसी को खुश रखना। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे ये समझा कि अगर मैं खुद ही अंदर से खुश नहीं हूं, तो मैं किसी और को भी सच्चे दिल से खुश नहीं रख सकती। बस वहीं मैंने अपने लिए एक छोटा सा रूल बना लिया। अब मैं हर चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलती। जहां मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है या मैं सच में नहीं कर पाऊंगी, वहां मैं पोलाइटली ना बोल देती हूँ। शुरुआत में बहुत डर लगा, ऐसा लगा कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं रिश्ते खराब ना हो जाएं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो लोग आपको सच में समझते हैं, वो आपके ना को भी समझ लेते हैं, और जो नहीं समझते, उनके लिए खुद को खो देना भी सही नहीं है। अब जब मैं ना बोलती हूँ तो गिल्ट नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता है, क्योंकि अब मैं खुद की रिस्पेक्ट कर रही हूँ। और सच यही है कि हर बार हाँ बोलना अच्छा इंसान होने की निशानी नहीं है। कभी कभी सही जगह पर ना बोलना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी होता है। और जब मैंने अपने अंदर ना बोलने की हिम्मत लानी शुरू की, तो एक और चीज़ अपने आप समझ आने लगी कि हमारी थकान सिर्फ काम की वजह से नहीं होती, बल्कि उस बिखराव की वजह से भी होती है, जो धीरे धीरे हमारे आसपास और हमारे अंदर जमा होता रहता है। यहीं से मेरी जिंदगी का 9वां बदलाव आया, जो बहुत छोटा है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा घर सहेजना। पहले क्या होता था, हम रोज के काम तो करते ही हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें बस बाद में कर लेंगे सोचकर छोड़ देते हैं। एक कुर्सी पर पड़े कपड़े, किचन का एक कोना, कोई ड्रॉर, और फिर धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीजें जमा होती जाती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब पूरा घर बिखरा हुआ लगता है, और फिर हम पूरा दिन सिर्फ क्लीनिंग में लगा देते हैं। उस दिन ना मन लगता है, ना एनर्जी बचती है, बस लगता है कि पूरा दिन इसी में निकल गया। मैं भी पहले बिल्कुल यही करती थी, लेकिन फिर मैंने एक छोटा सा बदलाव किया। अब मैं रोज 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा निकालती हूँ, सिर्फ छोटी छोटी चीजें ठीक करने के लिए। कोई बड़ी क्लीनिंग नहीं, बस जो सामने दिख रहा है उसे वहीं पर सहेज देना। कभी एक शेल्फ, कभी एक टेबल, कभी बस बिखरे हुए कपड़े। शुरुआत में लगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगता है। कभी भी अचानक मेहमान आ जाएं तो पैनिक नहीं होता। और सबसे बड़ा फर्क कहाँ आया? मेरे मन में। क्योंकि जब आपका एनवायरनमेंट साफ और सधा हुआ होता है ना, तो दिमाग भी अपने आप थोड़ा शांत और हल्का महसूस करता है। अब क्लीनिंग कोई बड़ा बोझ नहीं लगता, बल्कि एक छोटी सी आदत बन गई है। और सच बताऊं, घर को सहेजना सिर्फ सफाई नहीं है, ये अपने मन को सहेजने जैसा है। जितना आप बाहर का क्लिटर कम करते हैं, उतना ही अंदर की उलझनें भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और जब घर के साथ साथ मन भी थोड़ा थोड़ा सहेजने लगा, तो मुझे यह एहसास हुआ कि असली सुकून बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में छुपा होता है। यहीं से मेरी जिंदगी का 10वां और बहुत ही खूबसूरत बदलाव आया। हर दिन ग्रैटिट्यूड महसूस करना।
हम में से ज़्यादातर लोग दिन भर यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, कभी किसी और की ज़िंदगी देखकर, कभी अपनी परेशानियों को देखकर, और धीरे धीरे हम जो कुछ हमारे पास है उसकी वैल्यू ही भूल जाते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी सोच को थोड़ा सा बदला तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हो सकती हूँ। बस वहीं से मैंने एक छोटी सी आदत शुरू की। अब मैं रोज़ रात को सोने से पहले बस 2 मिनट अपने लिए निकालती हूँ और खुद से एक सवाल पूछती हूँ, आज मुझे किन 3 चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए। कभी वो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे आज घर का काम शांति से हो गया, या किसी अपने ने प्यार से बात कर ली, या बस दिन बिना किसी परेशानी के निकल गया। और कभी कभी वो बड़ी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा कि खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि इन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। जब आप हर दिन थोड़ा सा रुककर अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों को नोटिस करते हैं तो आपका माइंडसेट बदलने लगता है। जहाँ पहले कमी दिखती थी वहाँ अब संतोष दिखने लगता है, जहाँ पहले शिकायत थी वहाँ अब शांति महसूस होने लगती है। और सच बताऊं, ये ग्रैटिट्यूड की आदत धीरे धीरे आपकी पूरी सोच को बदल देती है। अब जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि आप पहली बार जो है उसे महसूस करना शुरू कर देते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। जब आप जिंदगी से और मांगना बंद करके उसके लिए थैंकफुल होना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी भी आपको थोड़ा और खूबसूरत लगने लगती है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 छोटे छोटे बदलाव जिन्होंने मेरी जिंदगी को धीरे धीरे लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल दिया। और मैं आपसे सच कहूँ, इनमें से एक भी बदलाव ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस फर्क इतना है कि हम सोचते बहुत हैं और शुरू नहीं करते। आपको एक साथ सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, न ही खुद पर कोई प्रेशर डालना है। बस एक आदत चुनिए जो आपको दिल से लगे कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, और वहीं से शुरुआत कीजिए। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे बिना किसी स्ट्रेस के आपकी ज़िंदगी अपने आप आसान होने लगती है। आप अंदर से हल्का महसूस करने लगेंगे, मन शांत रहने लगेगा, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी ही ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी। क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलते हैं ना, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और खुद को पहचान नहीं पाते। तो आज ही, अभी बस एक छोटा सा कदम उठाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए इन 10 में से आप कौन सी आदत सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। मुझे सच में जानकर अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये बातें दिल से जुड़ी, सच्ची और काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही बातें जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी में अपनाने के लिए होती हैं। आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस धीरे धीरे एक एक आदत अपनानी है। और फिर देखिएगा कैसे आपकी ज़िंदगी बिना किसी शोर के शांत, सुकून भरी और खुशहाल बनने लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।